पहले वीडियो को देखिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब इतने महान थे तो उनका फोटो नोटों पे क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब दिलों में रहना पसंद करते थे, किसी की जेब में नहीं। अब आपकी इन्हीं सब हरकतों के कारण लोगों ने अपनी जेब में वैसे तुझे इतना बुरा क्यों लगा? उसने तो बाबा साहब के बारे में बोला, बाबा साहब के बारे में इतनी अच्छी बातें की, क्यों बाबा साहब के बारे में अच्छी बातें बर्दाश्त नहीं होती? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को हिरासत में ले लिया और उस लड़की से पूछताछ करना चालू कर दी। जब लड़की आपत्तिजनक बातें बाबा साहब के खिलाफ बोल रही थी तो उसने दमदारी से अपनी बात रखी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया वो अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आई। संविधान एक दलित ने लिखा इसीलिए फलाना हो गया ठिकाना हो गया। अरे संविधान 299 लोगों ने मिलकर लिखा था और बाबा साहब की इसमें अध्यक्षता थी। तुम्हारे बाबा साहब ने वहां कलम नहीं चलाया था और जिसने कलम चलाया था वो स्वर्ण समाज के थे। तो हम संविधान को गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो ये रिजर्वेशन है ना उसको गलत बोल रहे हैं। फिर रिजर्वेशन जो है वो गरीबी के आधार पर देना चाहिए, ना कि जाति के। और रह गई बात दलित दलित दलित, तो तुम हो दलित दल, इसलिए तुमको दलित और चमार और फलाना ठिकाना जो भी तुमको एक से एक जो तुम्हारे लिए अपशब्द यूज किए जाते हैं, यू डिजर्व इट। यस, संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान निर्माता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। 2-3 दिनों से आप एक खबर देख रहे होंगे जिसमें एक लड़की ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया था, उसे अपने इंस्टाग्राम रील्स में गाली दिया था। लड़की का नाम अनामिका उपाध्याय है और वह भिलाई में रहती है। जैसे ही उसका रील जो है वायरल हुआ, वायरल होते ही बौद्ध समाज में और SC/ST के जो मानने वाले हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, और OBC समाज में भी आक्रोश बढ़ गया। जैसे ही आक्रोश बढ़ा, राजनांदगांव में बौद्ध समाज के लोग और अन्य समाज के लोग थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी और लड़की पर कार्रवाई करने की मांग की। देखते देखते इसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई, दुर्ग, रायपुर में होने लगा और लड़की के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग आने लगी। सभी बौद्ध समाज और अन्य समाज के लोग जाकर थाने में अपना विरोध दर्ज कराने लगे। आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को हिरासत में ले लिया और उस लड़की से पूछताछ करना चालू कर दी। जब लड़की आपत्तिजनक बातें बाबा साहब के खिलाफ बोल रही थी तो उसने दमदारी से अपनी बात रखी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया वो अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आई। और पुलिस की कार्रवाई के बाद और दबाव बढ़ता देखकर लड़की ने अपना इंस्टा अकाउंट जो है प्राइवेट कर दिया। पुलिस ने अनामिका उपाध्याय पर कार्रवाई करते हुए BNS की धारा 299 और अन्य धाराओं पर अपराध कायम कर लिया है। लेकिन बौद्ध समाज के और अन्य समाज के जो लोग हैं वो है इस लड़की पर SC/ST एक्ट लगाने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि क्या उसके ऊपर SC/ST एक्ट पर कार्रवाई हुई है। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट्स करना न भूलें। अंबेडकर जी के मामले को लेकर के कौन से लोग क्या कुछ देखिए, सोशल मीडिया पर अनामिका उपाध्याय नाम की एक लड़की के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी के संबंध में कुछ टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करते हुए और एक रील डाला गया था, जिसके संदर्भ में भिलानीगढ़ थाने में 299 BNS और सुसंगत धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है और उक्त अनामिका उपाध्याय के खिलाफ कठोर वैधानिक की जाकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि जो अनामिका उपाध्याय है फिलहाल फरार है क्या? अनामिका उपाध्याय को फिलहाल हम पुलिस अभिरक्षा में ले लिए हैं और जो उसके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको की जा रही है।